गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैसा रहा आपका स्कोर्स जेई मेंस के? ओके, आप में से कुछ लोगों ने मेरे साथ स्कोर्स शेयर किए थे, काफी अच्छे स्कोर्स थे सबके। कईयों की मुझे इम्प्रूवमेंट दिखी थी पहले से। इट्स वेरी गुड। तो बच्चों, आज का जैसे अपना जो सेशन है, दैट इज शोभित, जशन। जशन ने तो बताए थे मुझे। शोभित, आपके मार्क्स कितने हैं? बाकी लोग भी जिन्होंने नहीं बताए थे, प्लीज चैट में एक बार जरूर शेयर करो अपने मार्क्स। गुड। तनिष? करण, वेरी गुड। गोपाल, तुम ठीक हो? अभी परेशान तो नहीं हो? इस बार का हाईएस्ट जो मुझे अभी तक पता है वो 281 है। भव्य का ही है। भव्य है यहाँ पे। भव्य बहुत अच्छा कर रहे हो आप। हाँ, ओके। तो चलो बच्चों, एक बार ब्रॉडली डिस्कस करते हैं कि हमें आगे अब किस तरह से करना है। ठीक है। सी बच्चों, एक ब्रॉड, पहले तो हम ये समझें कि हु शुड फोकस मेजरली ऑन एडवांस्ड एंड हु शुड फोकस मेजरली ऑन मेंस, राइट? तो मैं एक बात फिर से रिपीट करूंगा जो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है, कि बच्चों जो आजकल ट्रेंड है वो सारे का सारा ट्रेंड है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, राइट? मतलब दिस इज द ओनली ब्रांच विच इज सक्सेसफुल इन टुडेज टाइम। तो पिछले बहुत सालों से ऐसा हो रहा है कि मतलब जनरली हम भी स्टूडेंट्स को जो बताते हैं वो हमेशा यही बताते हैं कि आप कंप्यूटर साइंस ही लो एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, कि मतलब कॉलेज पे चाहे सैक्रिफाइस कर दो, ब्रांच पे सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि जो आगे वाला टाइम है वो सारा कंप्यूटर्स का ही टाइम है ब्रॉडली। तो मतलब अगर तो किसी का कोई बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो किसी ब्रांच में तो एक अलग बात है, अदरवाइज वी सजेस्ट कि आप कंप्यूटर ही लो। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अब अगर हम बात करते हैं कि भाई हमें, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि भाई आईआईटीज की जगह अगर ट्रिपल आईआईटीज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिलती है, दैट इज बेटर देन कि अगर हम कहें कि हाँ जी आईआईटीज में हम मैकेनिकल कर लें या सिविल कर लें। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो अगर तो बिल्कुल ही ऐसे कईयों को क्रेज होता है कि नहीं जी हमें तो आईआईटी में ही जाना है, तो एक सेपरेट पॉइंट है। अदरवाइज मतलब ट्रिपल आईआईटीज आर वेरी वेरी गुड, ठीक है, मतलब कंपेरेबल टू आईआईटीज। तो पिछले सालों में भी बहुत लोगों ने, मतलब जो आपके सीनियर्स रहे हैं, उन्होंने आईआईटीज को छोड़ के ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन ली हैं या बिट्स में एडमिशन ली है, और उसमें बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो मतलब व्हाट इट मींस इज कि भाई अब ये ट्रिपल आईआईटी है, तो उसमें तो ट्रिपल आईआईटी है या और भी एनआईटीज हैं, जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, उन सब में एडमिशन तो आपको ऑब्वियसली मेंस के बेसिस पे ही मिलनी है। और आईआईटी में अपने को पता ही है कि जो अगर हम एडमिशन चाहिए और वो भी कंप्यूटर्स चाहिए, तो आपको मतलब अगर हम सारी आईआईटीज को भी कंसिडर कर लें तो भी हमारे को मतलब शायद मतलब लेस देन 1000 रैंक चाहिए नियरली, राइट। तो आईआईटी में लेस देन 1000 रैंक लेना इज अ वेरी बिग डील, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। मतलब वो आप सोचो कि हर साल कितने लोगों की आ जाती है ना, मतलब कि एक इंस्टीट्यूट से 3 लोग 4 लोग मैक्सिमम 5 लोग, इतने लोगों की आती है। तो उस हिसाब से अपने आप को जज करना बहुत जरूरी है, और उसी हिसाब से अपना टाइम भी डिवोट करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम सो कॉल्ड आईआईटी की तैयारी करते जा रहे हैं और उस चक्कर में हम अपना मेंस खराब कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट थिंग विच वी विल वांट टू हैपन, राइट। तो वो माइंड में रखते हुए, तो मतलब ब्रॉडली जो आपको सोचना चाहिए कि हु शुड प्रिपेयर फॉर एडवांस्ड, ब्रॉडली इफ यू आर गेटिंग मोर देन 200 मार्क्स, ठीक है, ओनली देन इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट योर टाइम इन एडवांस्ड। अगर आपके 200 से कम मार्क्स हैं, तो आपको मेंस पे ही फोकस करते हुए मेंस को और इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है जी। अब मूविंग फर्दर, ये प्रिपरेशन करनी कैसे है, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। बच्चों, एक जो सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन प्रिपरेशन फॉर मेंस एंड प्रिपरेशन फॉर एडवांस्ड, कोई बता सकता है मुझे क्या है? देखो, जो अब आप 2 मेंस दे चुके हो, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। मेंस का जो पेपर आता है दैट इज वास्ट, एडवांस्ड का जो पेपर आएगा वो हमेशा आएगा डीप, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, मतलब कि मेंस में अब क्या है बच्चों, और आपको इसका लॉजिक भी समझ आता होगा। मेंस का एग्जाम कैसे बनता है? उनके पास एक ह्यूज क्वेश्चन बैंक है, राइट, जिसमें प्रोबेबली 50,000 क्वेश्चंस होंगे, 1 लाख क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि रैंडमली क्वेश्चंस पिक होंगे, राइट। तो जब वो रैंडम हो जाता है, तो बच्चों आपने देखा होगा, नाउ देर इज नथिंग लाइक जिसको हम कहेंगे कि हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मेंस में तो अब ऐसा है कि कुछ भी आ सकता है, राइट। आपने देखा होगा फिजिक्स में अभी क्वेश्चन आया आपके इस बार वाले में, एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला। केमिस्ट्री में आपके समवन वाज टेलिंग मी कि कोई क्वेश्चन आया था जिसमें पता नहीं उन्होंने कुछ एग्जैक्ट रिएक्शन का कोई प्रेशर पूछ लिया था या पता नहीं टेम्परेचर पूछ लिया था, जो कहीं मेंशन था प्रोबेबली, राइट। तो ये जो है बच्चों, ये मेंस की मतलब प्रॉपर्टी है कि भाई हाँ मेंस में ऐसा कुछ भी आ सकता है। एडवांस्ड में जो आएगा वो स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। मतलब जो हम आपको जो मतलब 2 साल में चीजें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट या कुछ, वो सारा कुछ एडवांस्ड फॉलो करता है, ठीक है। एडवांस्ड को अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं, वो आपसे अच्छे क्वेश्चंस ही पूछेंगे। वो मतलब ऐसे नहीं है कि आपको रैंडम इजी क्वेश्चंस पूछ के
मतलब आपको सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको जस्ट इस चीज से आइडिया लगा लो कि जब लास्ट ईयर इतना कोरोना का चक्कर था, लोगों को लग रहा था कि हाँ इस साल तो आसान आएगा एडवांस, कि भाई क्योंकि भाई वो एडवांस वाले सोचेंगे कि हाँ कोरोना के कारण लोग परेशान हैं एंड ऑल दैट। मतलब पिछले साल तो इतना टफ क्वेश्चन पेपर आया, तो उनकी वो फिलॉसफी ही नहीं है, ठीक है ना। एडवांस का जो पेपर बनाते हैं लोग, वो एक हाई लेवल प्रोफेसर्स की टीम है जो सिलेक्टिवली हर एक क्वेश्चन को चूज करके बनाती है, राइट। मेंस में जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत बड़े डेटाबेस से क्वेश्चंस डालने। तो बच्चों, कीपिंग दिस इन माइंड, ठीक है, क्या है, एडवांस्ड की तैयारी में, मेंस में तो अब ये है कि भाई जैसे हम क्या स्ट्रैटेजी में चलते हैं, सब कुछ करना है भाई, जो भाई मान लो जो लेफ्ट आउट था वो भी करना है, हर एक लाइन पढ़ी होनी चाहिए, राइट, सब कुछ उस तरह से था। एडवांस्ड की तैयारी में हम ये कहते हैं कि भाई बच्चों अब बात को समझना ध्यान से, एडवांस्ड के लिए यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। एडवांस में आप कभी भी ये सोच के नहीं जा सकते कि हाँ मेरे को सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। वहां कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फॉर दैट मैटर एडवांस्ड में वैसा भी नहीं होगा कि जैसे आपने मेंस में स्टिल आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसा तो मिलता है ना जो आपने देखे हुए क्वेश्चंस ही होते हैं आपके पहले, है ना। एडवांस में कभी नहीं होगा, मतलब एडवांस में तो अगर टोटल 65 क्वेश्चंस आने हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन भी आपके देखे हुए आ गए तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, वो भी नहीं आते, ठीक है। तो अब यहां पर हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना होता है। सो व्हेन आई से कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, उसका क्या मतलब है, हमने सिलेक्टिव चैप्टर्स को बहुत अच्छा करना है, ठीक है। आपका सारा फोकस उन चैप्टर्स पे होना चाहिए जो आपको सो फार लगता है कि हाँ आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। जो चैप्टर्स आपको अभी भी ऐसा लगता है कि भाई हाँ आपको अच्छे से नहीं आते, उन पे आप टाइम लगा के उनको मेंस के लिए तो अच्छा कर सकते हो, लेकिन उनको आप एडवांस्ड के लिए कभी अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों, ये एक मेरी बात को समझना ध्यान से। तो इसलिए हमने एडवांस्ड में सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हीं पे सारा टाइम लगाना है और उनको अच्छे से करना, ठीक है। जो बच्चों एडवांस्ड का टफ क्वेश्चन होता है, मतलब जो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया मान लो, वो आप एक बात समझो, वो किसी का नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपको लास्ट ईयर उज्जवल का एग्जांपल दूं, मैंने उसकी मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स शीट्स मंगाई थी, देखी थी, तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो बिल्कुल ही टिपिकल आ गए, बहुत ही अजीब से आ गए, वो अच्छे से अच्छे बच्चे के भी एग्जाम टाइम के अंदर अंडर प्रेशर नहीं होते, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द वेरी टफ क्वेश्चंस, आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स के जो अप टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं उनकी मास्टरी करनी है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन एनीथिंग न्यू, कि आप सोचो कि हाँ फलाना कंसेप्ट था जी, वो मैंने तब नहीं किया था, मैं उसको अब कर लेता हूं सिर्फ एडवांस के लिए, नहीं। जो पहले किया हुआ है उसी को बच्चों बार बार अच्छे से करना है। ये बात सबको क्लियर हो गई।
जो बच्चों आपकी सिमिलैरिटी आएगी बिटवीन मेंस एंड एडवांस्ड, जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है, दैट इज इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उस पे आप जो टाइम लगाओगे वो आपको सीधा सीधा दोनों के लिए बराबर लेवल पे हेल्प करेगा। ठीक है? क्यों बच्चों? आपने मेंस में ये देख लिया कि मेंस भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को स्टिक कर रहे हैं, है ना? मतलब कुछ ज्यादा ही स्टिक कर रहे हैं एनसीईआरटी को, कि उसमें से कुछ भी पूछ लेते हैं मेंस वाले। और एडवांस्ड भी कभी सिलेबस के बाहर नहीं जाता। ठीक है? तो इनऑर्गेनिक तो आपका एक ऐसा पोर्शन हो गया जिसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ताकि वो आपको मेंस और एडवांस्ड दोनों में हेल्प करता है। ठीक है? और आपको बच्चों जो प्लान्स शेयर किए गए हैं, आपने देखा होगा कि एक तो आपको जैसे एडवांस का प्लान हो गया, मतलब एडवांस की टेस्ट सीरीज हो गई, फिर एक मेंस की टेस्ट सीरीज हो गई। तो मेंस के टेस्ट जो हैं आपके, वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे हैं। ठीक है ना? तो जब आप एडवांस की तैयारी भी कर रहे होगे, तो मेंस के जो टेस्ट हैं आपके, वो तो आपने हफ्ते में विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, ये मैं मान के चल रहा हूं कि अब आप 2 बार मेंस दे चुके हो, तो उसकी आप एक बेस प्रिपरेशन तो कर ही चुके हो। ठीक है? तो अब आपने विदाउट स्पेंडिंग एनी फर्दर टाइम, आपने वो मेंस के जो टेस्ट्स हैं वो तो देने ही हैं। ठीक है? सो दैट एटलीस्ट यू आर इन टच, कि जो भी कोई रैंडम क्वेश्चन है या जैसे भी है, जो वास्टनेस है उस वो आप धीरे धीरे कवर करते जा रहे हो। नेक्स्ट बच्चों, अब करना क्या क्या है। ठीक है? अब इसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों, जब आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी सब्जेक्ट की, दैट इज योर एक्सरसाइज 3। ठीक है? उसके बाद आती है आपकी प्रीवियस ईयर, और उसके बाद बच्चों आती है आपकी रिवीजन शीट। ठीक है? अब यहाँ पे ये पार्ट ऐसा है कि ये मतलब जो आप में केस टू केस बच्चों थोड़ा सा वेरिएबल होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक्सरसाइज 3 भी ना की हो अच्छे से। हो सकता है कुछ ऐसे हों जिन्होंने एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर दोनों ही बहुत अच्छे से कर रखे हो पहले ही। ठीक है? ये जो बच्चों रिवीजन शीट्स हैं, इनका जो लेवल है, बेसिकली ये मैंने एंड में ही लिखी है, ये सबसे हार्ड लेवल है। ठीक है? बेसिकली दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइज 3 प्लस ओलंपियाड बूस्टर, मतलब उसके जो सबसे टफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है? तो क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपने पहुंचना तभी है जब आप उससे पहले वाली दोनों चीजों को बहुत अच्छे से कर चुके हो। ठीक है? प्लीज, नो वन विल डायरेक्टली जंप टू दिस रिवीजन शीट, अदरवाइज इट विल बी कंप्लीटली यूजलेस फॉर यू। ठीक है? सिमिलरली, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि ये पता ही कैसे चलेगा कि हमारा चैप्टर अच्छा है भी कि नहीं है। ठीक है? तो वो आपको सीधा इससे पता चलेगा कि अगर आप एक्सरसाइज 3 करते हो, और अगर आपसे वो एक्सरसाइज 3 हो ही नहीं रही है उस चैप्टर की, और यू आर हैविंग मोर देन 40% डाउट्स, तो इसका मतलब क्लियरली हो गया कि आपका वो चैप्टर अच्छा नहीं है, उस पर टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी?
तो आपने इस ऑर्डर में ही करना है, ठीक है। ऐसे ही केमिस्ट्री की भी ये जो रिवीजन शीट है ये टफ लेवल की ही है, तो मतलब इस पे बाद में आना है, ठीक है, जब पहले वाला पार्ट अच्छे से कर लिया है। मैथ्स की डल जाएंगी, मतलब अभी डली नहीं हुई बट मंडे तक डल जाएंगी, ठीक है। अब बच्चों ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो डिस्कशन क्लास है ना, मतलब आपकी ये जो मैंने लिखा हुआ है, वन डिस्कशन क्लास पर सब्जेक्ट, उसमें ये डिस्कस होएगा आपका जो भी है। नहीं, एक्सरसाइज 3 दोबारा डिस्कस नहीं होगी। एक्सरसाइज 3 तो मतलब अपनी पूरे साल में हुई हुई है, उसके सॉल्यूशंस सारे मतलब अपलोड मैं करवा दूंगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके बच्चों, ये जो आपका प्लान बनाया है, आप एक तो इसमें ये देखो, इसमें बच्चों जान के ऐसा किया गया है इस प्लान में कि आपके 12th वाले जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े से बाद में रखे गए हैं, ताकि ये मतलब उस टाइम पे आपको जब बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो भी आपको 12th ही करनी है, राइट। दूसरी बात बच्चों, ऑल्दो इसमें टाइम मेंशन्ड है, बट अगेन जब आप चैप्टर्स करोगे, राइट, तो अब ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी करेगा, ठीक है। इसमें एक आइडियल टाइम मेंशन्ड है जो हमारे अकॉर्डिंग लगना चाहिए, बट जैसे फर्क क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने मेंस की अच्छे से तैयारी कर ली, राइट, तो अब आप मोशन की थ्योरी पे 2 आवर्स लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, है ना, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं करने वाला। तो वो आपका टाइम जो है वो क्वेश्चंस पे ही जाएगा सारा, राइट। तो ये एक आपका एक ब्रॉड इंडिकेटिव है कि हाँ आप इस तरीके से पढ़ो और आप ये मटेरियल सॉल्व करो। आपने ये देखा होगा कि उसमें आपके इन बिटवीन जो आपके टेस्ट्स हैं, ठीक है ना, टेस्ट में आपने उसके हिसाब से, जैसे मेरे ख्याल से जो आपका पहला टेस्ट है वो इतने सिलेबस का है, फिर उसके बाद आपका जो अगला टेस्ट है वो इतने सिलेबस का है, ठीक है। फिर इन 3 टॉपिक्स का एक टेस्ट है, राइट। तो उसके बाद बच्चों आपको गैप दिया गया है कि आप मतलब कि वो उस टाइम पे आपके जैसे मेंस का एग्जाम आ गया और आपके बोर्ड्स भी हैं 2 पेपर, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रखा गया है। तो अब ये थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ेगा कि जैसे लेटस से आपको ये लगता है कि भाई हाँ, जो मतलब कि आपको लगता है कि नहीं आपको मेंस पे ज्यादा टाइम लगाना है, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको फिर थोड़ा सा इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि यस, मान लो आप 22 की जगह आप 20 तक कर लो, और फिर वो वाला जो टेस्ट है आपका जो इसके बाद होना है उसको थोड़ा सा बाद में दे दो, बट बहुत ज्यादा मत उसको वो करना वेरी, नहीं तो फिर आप आगे वाले टेस्ट में उलझते रहोगे, ठीक है। और इसके बाद ऐसा किया है कि ब्रॉडली लिख दिया है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि इन इंटरवल्स में आपके थोड़े टाइम बढ़ा दिए गए हैं करस्पॉन्डिंग टू जितना चैप्टर्स हैं, ताकि मतलब ये एम ये होना चाहिए कि क्योंकि आपने साथ में बोर्ड्स की तैयारी भी करनी है तो उसके साथ में मतलब थोड़ा थोड़ा ये पार्ट भी आप करते रहो, और मतलब एम एस की हाँ 6 जून तक तो ऑब्वियसली हम सारा पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि आप उसके बाद अपना पूरा फुल सिलेबस टेस्ट पे फोकस कर सको।
ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, आपने ये देखा होगा, ठीक है बच्चों, तो मतलब मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्लान इंडिकेटिव प्लान है। थोड़ा बहुत आपकी टाइम की वेरिएशन अलग होएगी होएगी, है ना, कि किसी में जैसे केमिस्ट्री की थ्योरी में आपका टाइम जाएगा ही जाएगा और जाना भी चाहिए, मैथ्स फिजिक्स में थ्योरी पे टाइम नहीं जाएगा। फिर ऐसा भी होगा कि जैसे यहां तो सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, जैसा मैंने बोला कि हो सकता है कुछ चैप्टर्स ऐसे हों जो आपके स्ट्रांग ना हो, ठीक है, तो उन पे आपने टाइम लगाना ही नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रोटेशनल नहीं आता, ठीक है, तो उस पे ज्यादा टाइम लगाओ ही मत, बाकी जगह चीजों पे टाइम लगाओ, चाहे आप उससे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मतलब जस्ट बिकॉज कि यहां लिखा हुआ है दैट डज नॉट मीन कि हाँ आपने वो करना ही करना है, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ये बात बच्चों क्लियर हो गई? हाँ, देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा है कि अगर वीक लगता है तो छोड़ दो पूरा चैप्टर, यहाँ पे देर इज नथिंग लाइक कि हाँ थोड़ा पार्ट कर लें और थोड़ा ना करें। एडवांस में अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो वो आप कर ही नहीं पाओगे, ये आप 100% मान के चलो। तो इट इज बेटर कि आप उसको छोड़ दो और आप अपना टाइम बाकी चैप्टर्स पे लगाओ। आपको बच्चों ख्याल होगा जब अ, अगर कंफ्यूजन हो ना, मतलब सबको ख्याल है रिवीजन 1 के टाइम पे मैंने आपको मतलब ये बताया था कि चैप्टर्स आपके जो जिस सीक्वेंस में रखे गए थे वो इस सीक्वेंस में ही रखे गए थे जो चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है एडवांस के हिसाब से। रिमेंबर, अपनी क्लास में बात भी हुई थी एक बार। गोपाल तुम इतने चुप चुप क्यों हो? तो आपने उन चैप्टर्स पे पूरा फोकस करना है। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों जिनको थोड़ा कंफ्यूजन है ना कि कौन से चैप्टर्स पे फोकस करें ज्यादा, कौन से पे कम करें, उसके लिए मतलब जो आपकी रिवीजन 1 की सीक्वेंस थी ना, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, अच्छा, अब बच्चों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। अगर बच्चों आपने टेस्ट सीरीज के प्लान्स देखे हों, मेंस एज वेल एज एडवांस के, उसमें ऐसा है कि एडवांस्ड के आपके टेस्ट इस तरह रखे गए हैं कि पेपर 1 जो है वो तो पार्ट सिलेबस है, पेपर 2 जो है दैट इज फुल सिलेबस। ठीक है, और बच्चों आपका उन्हीं डेट्स के आसपास एक मेंस का भी पेपर है ना, कुछ आगे पीछे हो सकता है प्रॉब्लली, बट कहीं ना कहीं तो मतलब जो भी मान लो, ठीक है, उसके आसपास कुछ ना कुछ तो मेंस के टेस्ट होंगे। अब ध्यान से सुनना, जो लोग सीरियसली एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सीरियस वाली,
आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने 6 घंटे का टेस्ट देना ही देना। ठीक है। अब वो 6 घंटे का टेस्ट आप दो तरीके से दे सकते हो। ठीक है। या तो आप ये करो कि आप दोनों एडवांस्ड वाले दे दो। ठीक है ना। या आप ये करो कि आप एडवांस्ड का पार्ट वाला और मेंस का टेस्ट दे दो, बट देना 6 घंटे का ये टेस्ट। ठीक है। जो मैंने एडवांस का पेपर 2 रखा है फुल सिलेबस, ठीक है, उसका बच्चों लॉजिक क्या है कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी तक आपने कोई एडवांस की तैयारी नहीं किया और जो तैयारी करनी है वो आगे वाले 2 महीने में ही होगी, है ना। हम अप टू अ ग्रेट लेवल, तो वी आर प्रिपेयर्ड राइट नाउ ऑल्सो। ठीक है। और हमने एक चीज ये सीखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी कहा था कि आपको एडवांस्ड का पेपर सिलेक्टिवली करना होता है। ठीक है। एडवांस के पेपर में आप कभी वैसे नहीं चलते जैसे आप मेंस में चलते हो कि हाँ सारे ही क्वेश्चंस मोर और लेस आपने देख लिए और कर दिए। ठीक है। एडवांस में आपको चुनने पड़ेंगे क्वेश्चंस करस्पॉन्डिंग टू, जो जैसे मैंने बोला कि जो आपको लगता है कि हाँ भाई चैप्टर्स सबसे ज्यादा मतलब स्कोरिंग है। ठीक है। और उन पे ही आपने मतलब टाइम लगाना है। एडवांस में आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हाँ आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करी जा रहे हो, फिर मतलब कोई क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट भी कर दिया, वो सॉल्व भी नहीं हुआ, और फिर आपने दूसरा क्वेश्चन ट्राई किया। तो मतलब एडवांस का पेपर इज ऑल अबाउट सिलेक्टिविटी। इसलिए ऐसा है कि मतलब मैंने फुल सिलेबस भी रख दिया ताकि आप उसमें से सिलेक्टिवली तो कर दो। मतलब इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने थोड़ी तैयारी कम की हुई है, तो आप वो कम तैयारी के ही क्वेश्चंस पेपर 2 में से चुन के कर दो। ये बात समझ आती है बच्चों? राइट। तो जैसा मैंने बोला, टेस्ट 6 घंटे का देना है। डेट्स बच्चों सारे टेस्ट ओपन ही रहेंगे, तो डेट्स अपने हिसाब से आगे पीछे कर लेना। मतलब या पेपर 1 प्लस मेंस देना है आपने, या पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक दिन दे दो और मेंस का फिर आगे पीछे दे दो। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? ओके। फाइनली बच्चों, मैं मतलब आप में से कई लोगों ने पूछा इसलिए मैं आपसे एक बार शेयर कर रहा हूं। ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे मतलब फिजिक्स में अगर हम बात करें आपको सबसे कम टाइम लगाना चाहिए, ठीक है, जो आपके लीस्ट फोकस के होने चाहिए। मैं वो आपको एक बार बताता हूं। मतलब जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि हाँ बेस्ड ऑन ट्रेंड, जिसके ऊपर जनरली टफ क्वेश्चंस ही आए। ठीक है। कि पिछले 5-7 साल में जो जिसके ऊपर जनरली टफ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आपको मतलब विच मीन्स कि आपको उन पे टाइम तभी लगाना है अगर आपके वो बहुत ही अच्छे हों, अदरवाइज कन्वीनियंटली लीव देम। ओके। एक बार भी मत सोचना और छोड़ देना सीधा। तो वो चैप्टर्स हैं बच्चों, ये दोनों। ठीक है। दोनों पे ही जनरली टफ क्वेश्चंस आते हैं।
देन रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स वो जो देखने में ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं है, बट एडवांस वाले इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं समहाउ। हाँ, सॉलिड फ्लूइड भी। मतलब आप मेरी बात मान के इतना जरूर हर किसी ने पक्का करना है, मतलब कि अगर आपको ऐसा भी लगता है ना आप में से किसी को कि नहीं मेरे को आपको तो ये चैप्टर्स आते हैं, आप प्लीज ये कर लेना, जब भी आप टेस्ट दोगे ना, इनके क्वेश्चंस को आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और जिसकी तैयारी अभी थोड़ी कम है, जिसके पास टाइम की कमी है, आप तो इन चैप्टर्स को छोड़ ही दो। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई। ओके, आई थिंक बच्चों मैंने क्लियर कर दिया सारा आपको कि कैसे करना है, क्या करना है। एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू आस्क? जो लोग बच्चों मेंस की भी तैयारी करना चाहते हो ना अच्छे से, आपके पास एक वो जो मैंने आपको एक शेयर किए थे आपके साथ पिछली ड्यूरेशन में, एक क्वेश्चन बैंक्स, जिसमें शायद पता नहीं 45-50 क्वेश्चंस थे ना। नहीं, नीट वाले नहीं। यस, मॉडर्न इज एब्सोल्युटली अटेम्प्टेबल, मॉडर्न तो सबसे स्कोरिंग पार्ट है आईआईटी का। 50 क्वेश्चंस वाले जो पहले दिए थे, जो मैंने नियरली एक महीना पहले आपको भेजे हुए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो हाँ, 13 पार्ट्स, 50 क्वेश्चंस ईच। यस, दैट इज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर मेंस। मतलब आपने क्या किया कि जैसे हफ्ते में एक पार्ट कर दिया, ठीक है। अगर कर लिए मैं और दे दूंगा ऐसे, डोंट वरी, कि आपने एक पार्ट कर लिया तो उससे क्या है कि मतलब आपने ये देखा होगा कि वो सारे चैप्टर्स कवर कर देता है। ठीक है, तो वो मतलब बस आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपके माइंड में सारे चैप्टर्स रहेंगे, है ना। मतलब कोई भी बेकार से फॉर्मूला है, कुछ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेशन, ये वो सारे चैप्टर्स मतलब थोड़े से माइंड में रहते रहेंगे, तो वो एक अच्छा तरीका है जिससे कि आप रिकैप सा ले सकते हो। दैट आई शेयर। अंशिव कौन सा कह रहे हो आप, एडवांस बूस्टर कौन सा है? यू मीन ओलंपियाड बूस्टर? नहीं नहीं, मतलब एडवांस बूस्टर और मतलब एडवांस ओलंपियाड बूस्टर की जगह तो आप ये रिवीजन शीट कर लो, ओलंपियाड बूस्टर की जरूरत नहीं है। डिस्कशन क्लास में प्रीवियस ईयर और रिवीजन शीट के क्वेश्चंस। और बच्चों अपनी ना सिटिंग भी आपने जो घर पे भी जब पढ़ना है, तो आपने ऐसे ही पढ़ना है जैसे एडवांस का पेपर होता है ना। मतलब आपने 2 शिफ्ट्स
3-3 घंटे की रखनी ही रखनी है पढ़ाई की। एडवांस में बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो इसीलिए खराब कराते हैं कि उनका वो स्टेमिना ही नहीं होता 6 घंटे का। ठीक है, तो अभी हमारे पास बिल्कुल एप्ट टाइम है, हमारे पास नियरली 3 मंथ से ज्यादा है। ठीक है, जिसमें आपने जो जनरली एडवांस्ड का टाइमिंग्स होते हैं, ठीक है, वो 9 to 12, 2 to 5, आपने इन शिफ्ट्स में तो पढ़ना ही पढ़ना है। अपना रूटीन आपने ऐसा ही रखना है कि यू आर द मोस्ट एक्टिव इन दीज 2 शिफ्ट्स। ओके, तो मतलब अगर आपको ऐसी हैबिट है भी कि हाँ लेट नाइट तक आप सोते हो या कुछ मतलब पढ़ते हो और फिर सुबह लेट उठते हो, तो उसको अब चेंज करना है आपको। अब मतलब यू हैव टू वेक अप एट 7 AM। ठीक है, मैं आपको बच्चों 7 भी मतलब थोड़ा लेट ही कह रहा हूँ, मतलब आगे जाके मैं आपको ये और जल्दी करवा दूंगा। उसका रीजन क्या होता है कि 7 AM तो पेपर 1 का रिपोर्टिंग टाइम होता है। तो आपको मतलब एक्चुअली तो बहुत जल्दी निकल के पहुंचना पड़ता है। मतलब ये अभी 7 है, मतलब मैं थोड़ी देर में मतलब मैं इसको 5 AM करूंगा। ठीक है, तो जिसका अभी लेट है वो तो पक्का 7 पे आ जाओ। यू शुड स्लीप फॉर 7-8 आवर्स, उसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लर्निस्ट पे ना बच्चों आपको शायद अभी थोड़ी कंफ्यूजन है, कौन सी शीट क्या है कैसे है। मैं ना आपको पूरा डिटेल में कल व्हाट्सएप मैसेज करूंगा जिसमें सारा लिख दूंगा कि भाई कौन सी शीट क्या क्या है, कैसे कैसे करनी है। ठीक है, अवेलेबल होगा सारा कुछ लर्निस्ट पे। एंड बच्चों आपको पता ही है अब जो आउटसाइड सिचुएशन है, प्लीज अवॉइड गोइंग आउटसाइड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब लास्ट थिंग यू वुड वांट इज कि आपका उस कारण से टाइम वेस्ट हो कुछ की, मतलब एम बाई चांस किसी को कोरोना हो जाए और कुछ हो जाए, है ना। तो मतलब मूव आउट ओनली इफ इट इज अर्जेंट, अदरवाइज ट्राई टू स्टे एट होम्स एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, ओके बच्चों, देन दैट्स इट। किसी को भी मतलब कुछ कंफ्यूजन हो कैसे है मेरे से इंडिविजुअली, ठीक है ना, मैं व्हाट्सएप पे बात कर लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। चलो, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, लग जाओ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम रह गया, लास्ट 3 मंथ्स, लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ दीज, राइट। सब अच्छा कर रहे हो और अच्छा करना है हमें एडवांस में भी। चलो, सी यू देन, बाय।